Hello student, myself R.K. Gupta. Today I am going to discuss about the trigonometry. जो ट्रिग्नोमेट्री है वह फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल्स है। आप प्रीवियस क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लर्न किया है, सीखा है, फिर भी हम इसको एक बार क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसमें से कुछ आपके प्रीवियस फार्मूले होंगे और कुछ आपको न्यू फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम में जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें साइड्स में क्या शो करता है, रिलेशन शो करता है कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस के बीच क्या रिलेशन है। जो ट्रिग्नोमेट्री है यह किसके किसके बीच रिलेशन होगा, कोई भी ट्रायंगल होगा, जनरली राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो क्या होगा, जनरली मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, लेकिन कोई भी अदर ट्रायंगल हो सकते हैं। तो उनके साइड और एंगल में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। यहाँ हम सिंपल से लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर हमारे पास दिस इज द 90 डिग्री, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी है। जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड होगी, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, वह सदैव क्या रहेगी, आपका हाइपोटेन्यूज तो हमेशा रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब हम इस एंगल की बात करेंगे, एंगल सी की बात करेंगे, तो यहाँ पर यह जो ए बी होगा, जो एंगल सी का अपोजिट साइड होगी, वह क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर होगी। और यह जो साइड होगी बी सी, जो इस एंगल को टच करेगी, जिसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, यह हमारा क्या होगा, बेस होगा। मीन्स एंगल सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर होगा और बी सी क्या होगा, बेस होगा। यदि हम इसको क्या ले लें, थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं, तो यहाँ पर यह बी सी बेस है और ए बी क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। लेकिन यदि हमारे पास एक दूसरा एंगल, एंगल ए ले, और एंगल ए को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि एंगल ए को हम फाई से रिप्रेजेंट करें, तो एंगल फाई का जो अपोजिट साइड होगी बी सी, वह हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो ए बी होगा वह क्या होगा, हमारा बेस होगा। तो जो हाइपोटेन्यूज है वह हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर है और बेस है वह इंटरचेंज होंगे। किस बात पर डिपेंड करेंगे कि किस एंगल को हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल सा लेते हैं, कौन सा एंगल ले रहे हैं, एंगल हम थीटा ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ हमारे पास बी सी क्या होगा, बेस होगा, जिसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, अपोजिट साइड्स कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये जो साइड्स हैं इनके बीच रिलेशन को शो करने के लिए पहला टर्म आएगा, ध्यान रखना है, हमारे पास होगा जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है, इसे हम साइन कहते हैं, साइन एस आई एन ई, लेकिन हम सिंपल से इसको लिखते हैं एस आई एन, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर साइन और थीटा, यदि हम थीटा को हटा दें तो साइन की कोई वैल्यू नहीं है, साइन और थीटा का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, साइन थीटा एक यूनिक क्या है, फंक्शन है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर है, जो हाइपोटेन्यूज का रेशियो है वह क्या हो जाएगा, साइन थीटा। हम जानते हैं कि जो रेशियो होता है वह इक्वल नहीं होते हैं, तो इसी से दूसरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का जो अपोजिट होगा वह होगा कोसेक थीटा। यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल होगा एच अपॉन पी, एच हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। थर्ड वन कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फोर्थ वन है कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा वह सेक थीटा होगा, यहाँ एच अपॉन क्या होगा, बी होगा। फिफ्थ है टेन थीटा, टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं। एंड दिस द रिलेशन बिटवीन पी एंड बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो इसका रेसिप्रोकल है टेन थीटा का वह कॉट है, तो कॉट सी ओ टी, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ हम देखते हैं साइन थीटा एवं कॉसेक थीटा, इन दोनों के यदि मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, तो साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा, दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द h upon p, h upon p both get cancelled, that become 1. Since the product of sin theta into cosec theta, that become 1. From here cosec theta can be written as 1 upon sin theta and sin theta can be written 1 upon cosec theta. मीन्स जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। सिमिलरली ये
सिमिलरली यदि हम देखें कि जो हमारे पास कॉस थीटा और सेक थीटा होगा, इन दोनों का भी प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा, कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा या सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस थीटा होगा। सिमिलरली यदि हम tan और cot को मल्टीप्लाई करें तो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई cot थीटा, तो यहाँ राइट हैंड साइड दोनों कैंसिल होंगे तो दिस बिकम 1, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, 1 अपॉन tan थीटा। गो। ये वीडियो को पॉज करके आप ये फार्मूले क्या करेंगे, नोट करेंगे। मुझे पता है आपको आते हैं, फिर भी इनको एक बार क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। तो आप अब नोट्स में इनको क्या करेंगे, नोट करें। जो tan थीटा और cot थीटा है, tan थीटा और cos थीटा का जनरली, cot थीटा का हम sin थीटा और cos थीटा के टर्म में लेते हैं, फार्मूला डिराइव करते हैं। तो हमको पता है कि जो tan थीटा है वह क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फार्मूला है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम सॉल्व करते हैं। दिस कैन बी, यहाँ पर जो p है हमारा न्यूमरेटर है, यहाँ पर h मीन हाइपोटेन्यूज से हम डिवाइड करते हैं। और सिमिलरली हम जहाँ बेस है, बेस में भी हम हाइपोटेन्यूज h से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम किससे डिवाइड करते हैं, h से। अब यहाँ जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या देता है, साइन थीटा देता है। तो यहाँ यह हो जाएगा साइन थीटा। इस बार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या देता है, कॉस थीटा। तो साइन और कॉस के टर्म में क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहीं से cot थीटा का जो फार्मूला बनेगा वह क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इस फार्मूले को हम बार बार यूज करेंगे। एक एग्जांपल लेकर के ये जो फार्मूले हमने लर्न किया उसका कैसे एप्लीकेशन करेंगे वह देखते हैं। यहाँ हमारे पास एग्जांपल है कोसेक थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 10। यह हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोसेक के अलावा क्या होगा, साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, सेक होगा, कॉट होगा। इनको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा ट्रायंगल रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ABC। यहाँ जो थीटा है, थीटा को हम कहाँ लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं। थीटा कैन बी टेकन हियर, यहाँ भी लिया जा सकता है, लेकिन हम इजी वे से थीटा यहाँ ले रहे हैं। हमको पता है कि जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, अपॉन हाइपोटेनस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस तो ठीक है, हमारे पास क्या है, रूट 10 है। लेकिन जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज नॉट गिवन, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं दिया है। तो इसको हम 1 से सेल्फ क्या लेंगे, 1 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अंडर रूट 10 से 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई चीज नहीं होगा। तो हमारा यदि 1 नहीं दिया है तो हम 1 सेल्फ लेंगे और ए भी हमारा क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर होगा क्या होगा, 1 होगा। अब हमारे पास क्या है, 2 साइड्स दी है। थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मींस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी वांट टू फाइंड आउट BC स्क्वायर। हमको BC स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो दिस कैन बी AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 10 है। रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस AB इज गिवन दैट 1 स्क्वायर। रूट और स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस बिकम 10 एंड 1 स्क्वायर दैट बिकम 1। 10 minus 1 that become 9। here BC जो होगा रूट ऑफ 9 और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 होगा। तो यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 मीटर होता है, जो भी यूनिट दी रहेगी वो हम मेंशन करेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, बेस। अब हमारे पास बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया और क्या पता चल गया, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। अब हम अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको हम सिंपल वे से क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। पहला फाइंड आउट करना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सीधे लिखते हैं 1 अपॉन रूट 10। दूसरा क्या होगा, cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3 अपॉन रूट 10। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन 3। फिर हमारे पास cosec ऑलरेडी गिवन है। sec क्या होगा, sec मैंने बताया था cos का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/10। और tan का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। cot थीटा इक्वल टू 3/1 दैट इज 3। तो ये क्या होंगे, हमारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे। गो। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है, बहुत महत्वपूर्ण है।
हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है, पहला आइडेंटिटी हम देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यह हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक और go, तो जो आइडेंटिटी होती है और इक्वेशन होते हैं, इक्वेशन किसी एक वैल्यू को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, और जो आइडेंटिटी होती है वो उसमें कई वैल्यू को क्या करते हैं, वह कई वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको हम बार बार यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको प्रूफ करने का जो पार्ट है वह किस में है, मैथ्स में है। हम इसको यहाँ सिंपली इसका यूज करेंगे, फिजिक्स में हमको सिर्फ इस फार्मूले का यूज करना है, इसलिए हम इसको प्रूफ नहीं करते हैं। प्रूफ हम इसको कहाँ करेंगे, मैथ्स में करेंगे। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से जो फार्मूला बनेगा 1 बाय 1 करके हम देखें, साइन स्क्वायर थीटा दैट इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या यहीं से बनेगा साइन थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड थर्ड वन बनता है कॉस स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स यदि हमारे पास साइन की वैल्यू है तो हम सिंपल सा cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या यहीं से हम क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं, क्या साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा लिखा जा सकता है? नहीं, दिस इज रॉन्ग आइडेंटिटी। यह रॉन्ग आइडेंटिटी है, इसका हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ कब होगा, साइन स्क्वायर रहेगा तभी साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। अब हम सेकंड आइडेंटिटी देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अदर फार्मूला बनाएंगे, क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन रिटेन एज टेन स्क्वायर थीटा। अगला फार्मूला बनाएंगे सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट बिकम 1। ये दो और फार्मूले बने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक माइनस टेन थीटा इंटू सेक इंटू टेन थीटा। go, थर्ड आइडेंटिटी देखें, 1 प्लस कॉट, 1 प्लस कॉट सी है, हमको याद कैसे रखना है, 1 प्लस कॉट है, कॉट के साथ क्या आएगा, कॉसेक आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बहुत इजी है। दूसरा 1 प्लस कॉट, याद रखना है इसको ब्रेन में आपको, कि जब कॉट रहता है तो यहाँ क्या आता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा आता है। तो सिंपल सा कॉट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन, कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम कॉसेक स्क्वायर को ट्रांसपोज करें, कॉसेक स्क्वायर को हम इधर ट्रांसपोज करें, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, यहाँ से एक और फार्मूला बनेगा, हम क्या करें, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बने तो 1 को हम क्या करेंगे, राइट हैंड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस 1 के इक्वल होगा। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, जबकि कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 होगा। go, अब हम देखेंगे कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल होंगे। जो स्टैंडर्ड एंगल होंगे, इन स्टैंडर्ड एंगल की क्या वैल्यू होगी, साइन में, कॉस में, टेन में, फिर इसी प्रकार इनका जो रेसिप्रोकल होगा कॉसेक में, सेक में और कॉट में। तो जो स्टैंडर्ड फार्मूले होंगे, स्टैंडर्ड फार्मूले की मैं बात करूंगा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आगे चलेंगे तो 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, उनको हम बाद में करेंगे। सिंपल वे से हम कहाँ लेके पहले चलेंगे, 0, 30, 45, 60 और 90। यदि इनकी वैल्यू हमको लर्न है, हमको आता है, तो फिर हम इजी वे से अदर वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हम पहले साइन थीटा के लिए स्टैंडर्ड जो एंगल है वो हम किसके लिए सॉल्व करते हैं, साइन थीटा के लिए। पहला क्या है, हम देखते हैं फॉर साइन थीटा। जो साइन थीटा है, थीटा कैन बी 0 डिग्री हो सकता है, go, तो जो साइन थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हम इसको कहाँ से सॉल्व करेंगे, सिंपल से सोल्यूशन करते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4 लिखते हैं। यहाँ सभी में किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं।
और जो टर्म कट जा रहे हैं हमको कैंसिल करते हैं, जो नहीं करते तो 0 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 4, 1/4 कट नहीं होगा तो छोड़ देते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 1/2 यहाँ कट नहीं होगा तो सेम रिमेनिंग रखते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 1 होगा। तो यहाँ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसका सभी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे, सभी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो 0 का जो स्क्वायर रूट होगा वह क्या होगा 0 होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा, यहाँ 1 होगा, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो हम रूट ऑफ 2 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड होगा तो यहाँ 3 और यहाँ 4 का 2 और 1 का 1। तो यहाँ से साइन थीटा की साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 की वैल्यू हाफ होगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब यहीं पर हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है, अभी हमने देखा है एक रिलेशन, जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा क्या क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यदि हमको कोसेक 0 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 1/0 कहें, 1/0 जनरली क्या होता है नॉन डिफाइन होता है, और यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। 1/0 इन्फिनिटी, ये 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो सिंपल सा 2 √2, तो ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 होगा और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ cosec 0 दैट बिकम नॉन डिफाइन, या इसी को इन्फिनिटी, cosec 32 होगा, cosec 45 √2 होगा, cosec 60 क्या होगा 2/√3 होगा, cosec 90 क्या होगा 1 होगा। अब हम यहाँ पर cos थीटा देखेंगे, cos थीटा को हम कैसे सॉल्व करेंगे, sin थीटा तो cos थीटा, cos थीटा में सिंपल सा हम ऑर्डर चेंज कर दें, क्या करें ऊपर का सिंपल सा ऑर्डर चेंज कर दें तो यह बहुत ही इजी हो जाता है। तो अब ऑर्डर चेंज करके हम क्या कर दें 90 डिग्री करें, फिर हम क्या करें 60 डिग्री करें, फिर हम क्या करें 45 डिग्री करें, इसको हम क्या करें 30 डिग्री करें और दिस बिकम 0 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 होगी, cos 60 की वैल्यू क्या होगी हाफ होगी, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की √3/2 और cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। cos 0 की वैल्यू फिजिक्स में इसका बहुत यूज होगा, cos 90 की वैल्यू लर्न रखना है 0 और cos 0 की वैल्यू 1 है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपको रिमेंबर रखना है कि sin 45 और cos 45 एक एंगल ऐसा है 45, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। तो साइन चाहे वो sin 45 हो चाहे वह क्या हो cos 45 हो, और साइन cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, जबकि cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसको फिजिक्स में हम बार बार इस फार्मूले का यूज करेंगे। कॉसेक इसी प्रकार जो cos का रेसिप्रोकल है, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक होता है, हमें पता है सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो यहाँ पर यदि हम सेक 90 की बात करें, सेक 90 क्या होगा जो 0 का रेसिप्रोकल होगा वह इन्फिनिटी होगा या नॉन डिफाइन होगा, सेक 60 क्या होगा 2 होगा, 45 क्या होगा √2 होगा, सेक 30 क्या होगा 2/√3 होगा और सेक 0 क्या होगा 1 होगा। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल है हमने किसका देखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। मेन हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वह 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के स्टैंडर्ड फार्मूले स्टैंडर्ड एंगल के हमने फाइंड आउट कर लिया कि क्या वैल्यू होगी। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा tan थीटा एंड cot थीटा। हमको पता है tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। यदि हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो cot थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी रेसिप्रोकल करने पर। तो tan थीटा अभी हमने देखा, tan थीटा साइन और cos के टर्म में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ये हमको पता है रिलेशन। तो अब हमको फाइंड आउट करना है tan 0। tan 0 का मीन्स क्या होगा sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 को वैल्यू पता है 1 0 और cos 0 को 1, दैट बिकम 0। तो tan 0 क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार थीटा की वैल्यू पुट करेंगे दोनों में सेम, जो यहाँ रहेगा थीटा वही पुट करके और हम क्या करेंगे tan इसके बाद 30 फाइंड आउट कर लेंगे। 30 डिग्री क्या होगा sin 30 अपॉन cos 30, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/√3। इस प्रकार tan 45 हमने बताया दोनों वैल्यू सेम होती है, sin 45 cos 45 क्या तो 1/√2 1/√2 दोनों वैल्यू करेंगे तो सिंपल से क्या हो जाएगा 1 होगा। tan 60 की वैल्यू क्या करेंगे 60 दैट इज √3। इसी प्रकार tan जो 90 होगा tan 90 डिग्री क्या होगा sin 90 अपॉन cos 90, जो sin 90 की वैल्यू होती है क्या होती है 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0, तो नॉन डिफाइन या हम इसे कहेंगे इनफाइनाइट कहेंगे। तो यहाँ से tan 0 मिला 0, tan 30 बना 1/√3, tan 45 बना tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 क्या होगा इनफाइनाइट होगा। इसी का रेसिप्रोकल कर रहे हैं यहाँ पे cot कर दें, cot थीटा में क्या होगा cot 0 क्या होगा, cot 0 को हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट कहेंगे,
कॉट 30 क्या बनेगा, √3 होगा। कॉट 45 क्या होगा, 1 होगा। कॉट 60 डिग्री क्या होगा, 1/√3 होगा। एंड कॉट 90 क्या होगा, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0 होगा। मीन्स हमको ध्यान रखना है साइन का, कॉस का, और यदि हम टेन की वैल्यू हमको लर्न हो जाए, मगअप हो जाए, तो अदर इनके रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक और कॉट के हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके इजी वे से इनको मगअप करने की जरूरत नहीं, फार्मूला हमको पता रहता है, तो हम इजी वे से उनको क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। हाँ। यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रही है, कोइंसिडेंस कर रही है। मीन एक्स एक्सिस के ऊपर एक दूसरी लाइन है, इसके ऊपर रखी हुई है। जब यह लाइन एक्स एक्सिस पे रखी हुई है तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वह क्या बनेगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री कब बनता है, जब दोनों चीजें क्या हो, दोनों लाइन कहाँ हो, सेम कोइंसाइड करें। अब यह जो लाइन है या तो यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है या यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये फिजिक्स में 2 इंपॉर्टेंट टर्म है। जिस प्रकार जो हमारे घड़ी की सुइयां हैं, जिस डायरेक्शन में वो आगे की ओर मूव करती हैं, वह जो डायरेक्शन होगी वह क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। और जो घड़ी की जो हैंड्स हैं यदि उनके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। तो फिजिक्स में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम बार बार यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहले कंडीशन है कि हमारे पास एक कोई लाइन है, वह कहाँ की ओर मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर। इस प्रकार यह रोटेट कर रही है। तो जैसे रोटेट करे तो कितना ये एंगल, तो यहां से ये चीज यहाँ पहले 0 था, अब यहाँ पर रोटेट हो गए। तो जब यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो जो एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज पे, एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होगा वह एंगल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। किस डायरेक्शन में, अब यहाँ से ये कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर आएगा तो 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से 180, देन 280। तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। या तो दूसरा क्या रोटेशन हो सकता है इसका, या इसका रोटेशन हो सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसमें जा सकती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये क्लॉकवाइज, दिस इज द क्लॉक। तो यहाँ एंगल हम क्या लेंगे, निगेटिव। मेन पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो जो हमारा एंगल होगा वह निगेटिव होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल पॉजिटिव। मीन्स यदि एंगल पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ जो हमारे रे है किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यदि नेगेटिव आया तो वह किस में ट्रेवल कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस प्रकार यह फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ बनेगा, यह मैंने देखा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह हमारे पास क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। यह हमारे पास कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट जाएगी। और फिर यह हमारे पास क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। थीटा की वैल्यू फर्स्ट। अब हमारे पास यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है साइन माइनस थीटा, यहाँ थीटा क्या है, माइनस है। इसका मतलब कि हमारी जो रे है, ये लाइन है, वह किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका साइन माइनस थीटा, इसका जो फार्मूला होगा वह माइनस साइन थीटा होगा। साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। इसी का साइन के साथ क्या होगा, कॉसेक होगा। कॉसेक भी क्या रखेंगे, माइनस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस शुरू में आ जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। इसी प्रकार हमारे पास जो टेन होगा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस टेन थीटा। एंड जो टेन का रेसिप्रोकल है कॉट माइनस थीटा, वह क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। ये क्या हो जाएंगे, जो निगेटिव है वह कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन जो कॉस थीटा है, कॉस माइनस थीटा, इसका फिजिक्स में हम बार बार यूज करेंगे। कॉस माइनस थीटा दैट इज, इसकी जो वैल्यू होगी वह क्या रहेगी, कॉस थीटा रहेगी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे लर्न करने का। सिमिलरली जो सेक माइनस थीटा रहेगा वह भी क्या होगा, सेक थीटा रहेगा। तो मेन हमको रिमेंबर क्या रखना है, बस कॉस थीटा को लर्न रखना है, ब्रेन में मगअप रखना है कि जो कॉस थीटा का कॉस माइनस थीटा होता है वह क्या होता है, प्लस होता है। अदर सभी क्या है, निगेटिव है। और जो कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, तो कॉस और सेक को हमको क्या करना है, मगअप करना है कि ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। गो। अभी प्रीवियस क्लास में आप 9th में 10th में जो प्रीवियस क्लास में आप निगेटिव वैल्यू आपको नहीं पता है। अब यहाँ जो हम फार्मूले जो भी चीज़ें बताएंगे 90 डिग्री से अब कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। मीन्स हमारा जो वैल्यू रहेगी वो 90 डिग्री से अब रहेगी, जो कि हम बार बार कहाँ यूज करते हैं, फिजिक्स में यूज करते हैं, केमिस्ट्री में या मैथ्स में यूज करते हैं।
या हायर क्लासेस में जब भी आप पढ़ेंगे, साइंटिफिक मैथ्स जहाँ पढ़ेंगे, इनका बार बार क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो आज हम यह लर्न करेंगे ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनकी वैल्यू हमको कैसे फाइंड आउट करना है। एक बार इसको हम दिमाग में सेटअप कर लें तो फिर हमको फार्मूले लर्न करने की, वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या है, मैंने देखा यह एक्स डैश एक्स एक्सिस है, वाई डैश यह क्या है, वाई एक्सिस है। यह पूरा कंप्लीट है। इसको हम लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम देखें यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट, यह हमारा क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद फिर से रे कहाँ पहुंचेगी, जैसे एक कंप्लीट रोटेशन हुआ, कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री, कितने डिग्री पर कंप्लीट रोटेशन होगा, 360, और 360 डिग्री को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 90, फिर 90 से अब फिर इस प्रकार 90 90 90 में क्या होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो राइट एंगल इक्वल होता है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू आती है वह क्या होती है, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। मीन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी वो उसमें थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच होगी। 0 और 90 दोनों क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 90। तो यदि 0 है या 90 है तो ये किस में माना जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना जाएगा। लेकिन जैसे 90 से थोड़ा सा 90.1 गया, 90 जैसे 90 तो हम कहाँ पहुंचेंगे, सेकंड। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा इक्वल टू 180। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, जो वैल्यू होगी थीटा की वैल्यू 90 से अबव और 180 से क्या होगी, बिलो होगी, या क्या होगी, दोनों को इसमें भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब हुआ 90 को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी इंक्लूड कर सकते हैं और इसे सेकंड क्वाड्रेंट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारा थर्ड जो क्वाड्रेंट होगा 180 इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 270 डिग्री। तो यहाँ पर 180 से लेकर कहाँ जाएंगे, 270 डिग्री, थीटा की वैल्यू कहाँ जाएगा, 180 टू 270। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पहुंचेंगे तो यहाँ जो थीटा होगा वहाँ 270 इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 360। तो यहाँ पर यह क्या होगी, थीटा की वैल्यू 270 से अबव है और 360 से बिलो है, तो कहाँ आएगा, वह किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब यहाँ हम एक एक करके देखेंगे। तो इसको लर्न करने का एक सिंपल सा मैं फार्मूला आपको लर्न करने के लिए बोलता हूँ। यहाँ क्या होगा ए, यहाँ क्या होगा एस, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम टी कहेंगे और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सी कहेंगे। इस प्रकार हमारे पास क्या बनता है, ए एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में चलते हुए ए एस टी सी। इसको हमको लर्न करने का क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यह सेंटेंस हम लर्न करें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब यहाँ ए का क्या मतलब, व्हाट इज द ए स्टैंड फॉर, ए क्या होगा, ऑल। मीन जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होंगे वो सभी क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उनकी सभी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मीन ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक सेक कॉट थीटा, यदि उसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच आती है तो सारी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। दूसरा हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो जैसे ही हमारे 90 से अबव हुआ और 180 से बिलो हुआ तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बस पॉजिटिव रहेगा, साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल होगा क्या होगा, कॉसेक। तो साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव रहेंगे। जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कॉस है, टेन है, ये क्या हो जाएंगे, हमारे निगेटिव वैल्यू देंगी 180 पर, 150 पर। जब थर्ड क्वाड्रेंट में हम पहुंचेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, जो टेन होगा और टेन का जो रेसिप्रोकल होगा वह कॉट होगा, वह दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव वैल्यू देंगी। जैसे हम कहें 225 पर हमको फाइंड करना है तो टेन जो 225 होगा वो पॉजिटिव देगा, लेकिन साइन 225 क्या देगा, निगेटिव देगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का रेसिप्रोकल जो कॉट होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वह क्या होंगे, निगेटिव वैल्यू देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम चलते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सी है। सी का मीन्स कास, जो कास होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा और इसका जो रेसिप्रोकल सेक है वह पॉजिटिव होगा। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अब यहाँ पर हम देखें, जैसे अभी पहले में जब इधर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये निगेटिव डायरेक्शन है तो ये किस में पहुंच गया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा था। इसलिए कॉस जो माइनस थीटा था वह क्या हो गया, कॉस माइनस थीटा, दैट बिकम कॉस थीटा, पॉजिटिव वैल्यू दिया। तो यहाँ हमने देखा कि हमारा सिंपल सा क्या सेंटेंस लर्न रखना है,
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आप यदि स्कूल में हो, 11th-12th में हो, इसके बाद हम कहाँ की ओर जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सिंपल सा सेंटेंस है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यदि यह सेंटेंस हमको लर्न रहे तो हम उसके साइन को इजी वे से क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है उनके साइन को हम इजी वे से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ और फार्मूला हम देखते हैं। ये आपने साइन 90 माइनस थीटा दैट बिकम कॉस थीटा, सिंपल सा। सेकंड वन है कॉस 90 माइनस थीटा, दिस इज द साइन थीटा। थर्ड वन है tan 90 माइनस थीटा, दिस इज द कॉट थीटा। फोर्थ वन है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। फिफ्थ वन है कोसेक 90 माइनस थीटा दैट बिकम सेक थीटा। एंड सिक्स्थ वन सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। यहाँ पर सभी वैल्यू क्या होंगी, 90 से से थीटा जो भी करेंगे, यदि 0 भी लेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ बहुत ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हम ये कैसे डिराइव किया जाएगा, मैं मान चल रहा हूँ कि आपको इसका डेरिवेशन आता है। फिजिक्स में हमको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल इन फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसलिए मैं यहाँ इसका डेरिवेशन आपको नहीं बता रहा हूँ। तो लर्न करना है, मतलब करना है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। एक चीज और मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, जो कि ब्रेन में एक बार सेटअप कर लेंगे, एक क्या बनाएंगे, मैपिंग कर लेंगे, तो फिर आपको ये फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, यदि यहाँ पर 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा रहता है, प्लस थीटा या माइनस थीटा रहता है, तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। इसी प्रकार यहाँ 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा रहता है, तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, टैन काट में, काट टैन में, ठीक, कॉसेक सेक में और सेक काट में। क्या कंडीशन रहेगा हमारे पास, ध्यान रखना है, 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, यदि ये चीज हमको मिलती है तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, और सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में कन्वर्ट होता है। लर्न क्या रखना है, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। अब हम देखेंगे यदि 180 प्लस थीटा और माइनस थीटा है, 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा पहली कंडीशन है, या 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा ये दूसरी कंडीशन। इन दो कंडीशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वह चेंज नहीं होते, मीन साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। तो ये ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में जब 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो तो कोई चेंज नहीं करते हैं। एक दो चीज यहाँ से ध्यान होंगी, और हम कहाँ पर आएगा वह पता करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में वह रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। इनका यूज करते हुए हम कुछ क्या देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। जो स्टैंडर्ड फार्मूला है हमको पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको लर्न कर लिया, मार्कअप कर लिया, या किस प्रकार उसको आप कैलकुलेट करते हैं मैंने उसको देख लिया। अब हमको देखना 120, 140, सॉरी 150, 180, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इनको हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। तो एक सा एग्जांपल देखते हैं। पहले जैसे साइन 120 डिग्री है, साइन 120 डिग्री है, हमको पता है, इसकी यहाँ से देखने पर पता चलता है कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। आप सोचें तो ये 90 से एबव है तो कहाँ आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कहाँ है, 180 से लेस है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सिंस साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ जो साइन है वह क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब इसको टू वे से हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेकअप कर सकते हैं। पहला हम सिंपल सा करेंगे, साइन 120 कैन बी रिटन 90 प्लस 30। एक तो तरीका इसका ये है, 90 प्लस 30 हम करें तो एक 90 प्लस 30। अब साइन 90 मैंने बताया कि 90 प्लस 30 है, 90 है, तो यहाँ साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में कन्वर्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, cos 30। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये साइन है तो यहाँ से देखना है, यहाँ cos से नहीं देखना है, हमको किससे देखना है, यहाँ यस साइन से देखना है। तो साइन का cos 30 क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। साइन किस में कन्वर्ट हुआ, cos में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos थीटा को हमने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास क्या रहेगा, साइन क्या रहेगा, यहाँ साइन की वैल्यू क्या है,
Positive. सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अब cos 30 को हमको फाइंड आउट फार्मूला पता है क्या होगा, वैल्यू √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, sin 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। सेम क्वेश्चन को हम दूसरे वे से सॉल्व करते हैं। इसी को यदि हमारे पास sin 120 है, sin 120 कैन बी रिटन, अब इसको 180 के टर्म में रखें तो 180 के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, sin 180 माइनस 60 डिग्री। 180 से 60 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 होगा। जैसे 120 होगा तो साइन 180 माइनस थीटा, मैंने बताया कि 180 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो तो साइन का साइन में रखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा अगेन साइन 60 डिग्री। सिंपल कैसे देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण साइन क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो चाहे हम 90 प्लस थीटा के टर्म में इसको ब्रेक करें या 180 माइनस 60 के, दोनों में सेम वैल्यू आएगी √3/2। तो आपको जो वे इजी लगे उसमें से आप क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और फिर इजी वे से क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। Go. अब हम दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180। cos 180 की वैल्यू क्या होगी, cos 180 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका दो तरीका है। एक तो 90 प्लस 90 के फॉर्म में इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, या तो हम इसको किस में ब्रेक करें, 180, तो हम इसको 180 में तोड़ते हैं। तो cos 180 डिग्री माइनस 0, हम इसको क्या सॉल्व करेंगे, 180 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 होगा। तो cos 180 कैन बी रिटन cos 180 माइनस 0। अब ध्यान देना है कहाँ cos 180 माइनस 0 कहाँ आएगा, cos 180 माइनस 0 किस में आ जाएगा हमारा, फिर से ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण cos क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा। साइन पॉजिटिव है लेकिन cos क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये cos का क्या रहेगा, cos का cos रहेगा तो cos 0 होगा। मीन cos 180 माइनस 0 क्या होगा, माइनस cos 0 बनेगा। क्यों माइनस बनेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है और यह 180 माइनस 0 दैट बिकम cos 0। cos 0 वैल्यू हमको पता है, माइनस क्या होगा, 1 होगा। तो ये cos 180 वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। थर्ड वन हम देखें, tan 225 डिग्री। tan 225 डिग्री कैन बी रिटन tan 180 प्लस 45। tan 180 प्लस 45 किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हमको पता है कि जो tan होगा हमेशा क्या होगा, आफ्टर स्कूल 2 पॉजिटिव होने के कारण tan 180 तो क्या हो जाएगा हमारा, tan 45 होगा, पॉजिटिव रहेगा। और tan 45 वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। तो tan 45 और tan 225 दोनों की वैल्यू क्या होगी, हमारे 1 होगी। अब हम देखते हैं हमारे पास आया cos 405 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। cos 405 डिग्री, cos 405 डिग्री कैन बी रिटन cos 360 प्लस 45 डिग्री। 360 45, अब 360 में 45 किया तो किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने पर ऑल पॉजिटिव, सभी क्या रहेगा, ए मींस ऑल पॉजिटिव, सभी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। और यहाँ 360 है तो ये cos क्या हो जाएगा, 360 प्लस 45 ये क्या होगा, cos 45 होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण क्या होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। cos 45 वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो कोई भी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वह कहाँ रोटेट करेगा, 360 में। अब यदि 360 से मोर देन है तो उसको हम 360 से क्या करेंगे, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और हमेशा जो वैल्यू होगी वो कहाँ आएगी, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएंगे। जो हमारे एंगल होते हैं, एंगल किसमें मेजर किए जाते हैं, क्या सिस्टम है। तो एंगल को मेजर करने का हमारे पास जो एंगल है, दिस वन, अब हम सिंपल वे से हम इसको किस में लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो जो हमारे पास एंगल होंगे वह एंगल किस में मेजर किए जाएंगे, इसके 3 सिस्टम हैं। कौन सा है, पहला है सेक्साजेसिमल, नंबर दूसरा है सेंटीसेसिमल और थर्ड वन है सर्कुलर सिस्टम। जो सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है, जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है, दूसरा सेंटीसेसिमल सिस्टम है, थर्ड वन सर्कुलर सिस्टम है।
हम सेकंड जो सेंटीसेसिमल सिस्टम है, यह एक्चुअली में क्या सा सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम है। यह है क्या है, फ्रेंच सिस्टम। इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेंच सिस्टम है। यहाँ पर यह कौन सा सिस्टम है, यह ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश या इंग्लिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम किसका यूज करेंगे, सेक्साडेसिमल सिस्टम का यूज करेंगे और सर्कुलर सिस्टम का फिजिक्स में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। फिर भी थोड़ा सा समझने के लिए हम तीनों सिस्टम बताते हैं। पहले जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है उसमें हमारा जो वन राइट एंगल होता है, क्या होता है, वन राइट एंगल जो होता है वह कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 190 डिग्री का वन राइट एंगल होता है। किस सिस्टम में, सेक्साडेसिमल सिस्टम में। जो हमारा 1 डिग्री होता है वह कितने मिनट से मिलकर बना होता है, 1 डिग्री जो हमारे 60 मिनट्स है, 60 मिनट्स मिलाकर के क्या बनाते हैं, जो 60 मिनट्स है वह क्या मिलाते हैं, 60 मिनट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, 1 डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ पर 1 जो मिनट होगा, जो 1 मिनट होगा वह क्या होगा, 1/60 डिग्री। थर्ड वन क्या होता है, जो 60 सेकंड है वह क्या बनाते हैं, 1 मिनट बनाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो 1 सेकंड होगा वह क्या होगा, 1/60 मिनट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो राइट एंगल है वो किस में मेजर किया जाता है, डिग्री में मेजर किए जाते हैं। मीन्स जो सेक्साडेसिमल है उसमें जो एंगल होते हैं वो किस में मेजर किए जाते हैं, जनरली हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। जो दूसरा सिस्टम है वो सेंटीसेसिमल सिस्टम है। यहाँ पर जो वन राइट एंगल है, वन राइट एंगल जो है वह किसके इक्वल होता है, 100 ग्रेड के इक्वल होता है। जी मीन्स ग्रेड, 100 ग्रेड। कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए जो फ्रेंच थे उन्होंने इसको क्या किया, राइट एंगल को 100 ग्रेड में कन्वर्ट किया। इसी प्रकार उन्होंने जो 1 ग्रेड है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 100 मिनट्स में कन्वर्ट किया। और इसी प्रकार जो 1 मिनट है उन्होंने किस में कन्वर्ट किया, 100 सेकंड में। लेकिन जनरली फिजिक्स में हम इसका यूज नहीं करते हैं। गो। अगला है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। जो सर्कुलर सिस्टम है इसमें जो एंगल को मेजर किया जाता है वो किसमें मेजर किया जाता है, रेडियन में मेजर किया जाता है। सर्कुलर सिस्टम को समझने के लिए हम देखते हैं, हमारे पास कोई एक सर्कल है, किसी भी रेडियस का ये सर्कल है, यहाँ पर इसका सेंटर है और यहाँ पर यह इसकी रेडियस है, यहाँ पर यह भी रेडियस और ये जो एंगल है वह क्या होगा, थीटा। यहाँ पर ओ ए बी, मान लेते हैं कि कोई जो पार्टिकल है वह किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमको पता है कि क्या होता है, जो एंगल होता है, एंगल किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यह क्या होता है, ये हमारा एंगल होता है। तो यदि हमारा जो आर्क और रेडियस, जो आर्क है यहाँ पर क्या है, ए बी है और रेडियस क्या है, ओ ए है। यदि आर्क की जो लेंथ है वह रेडियस के लेंथ के इक्वल हो जाए, रेडियस के लेंथ के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो जो हमारा एंगल बनेगा वह क्या बनेगा, 1 रेडियन। एंगल क्या बनेगा, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1c से। रेडियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से। तो 1 जो रेडियन होगा क्या होगा, यदि इक्वल, जहां जो हमारा आर्क है किसके इक्वल हो जाए, ठीक वह रेडियस की इक्वल हो जाए, तो वह जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। अब हम इसको आगे फर्दर देखते हैं। यदि हमारे पास कोई पार्टिकल है, कहाँ से मूव कर रहा है, ए से मूव करते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल के, और कंप्लीट फिर से कहाँ पर पहुंचता है, ए पर पहुंचता है। तो एक कंप्लीट रोटेशन किया, तो जो कंप्लीट रोटेशन किया तो कितना एक कंप्लीट रोटेशन में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी, आर्क 2 पाई आर क्या होगा, 2 पाई आर क्या होगी, ये दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ 2 पाई आर होगी और रेडियस हमारा सेम क्या रहेगा, आर। आर गेट कैंसिल, तो मीन्स 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो पाई रेडियन है, पाई सी मीन पाई जो रेडियन होता है वह किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई की जो वैल्यू होती है, यहीं से हम क्या निकालते हैं, 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है वह क्या हो जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई पाई,
पाई की वैल्यू पुट करें 3.14 तो 57.27 जो डिग्री नियर अबाउट आती है वह 1 रेडियन की वैल्यू आती है। तो हम किस में देखते हैं, या तो डिग्री में हम मेजर करते हैं एंगल को, या किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। फिजिक्स में ये दोनों का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और इसका हम वाइस वर्सा क्या करेंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। वन बाय वन सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को हमको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 रेडियन में क्या होगा, पाई अपॉन ये, इसको क्या करेंगे, पाई अपॉन 180। मीन हमको यदि क्या करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 31 जा 36 जा, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। मीन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 6। नंबर दूसरा इसी प्रकार यदि हम कहें 45 डिग्री, 45 डिग्री को किस प्रकार कर सकते हैं, 45 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, इसको सॉल्व करें 4 जा, तो दिस इज द पाई बाई 4। थर्ड वन हम देखें, यदि हमको 60 डिग्री करना है तो 60 डिग्री को 60 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 3, दिस इज पाई बाई 3। सिमिलरली फोर्थ वन देखें, यदि हमको 90 डिग्री करना है तो 90 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 एंड विच इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपके होमवर्क है, आप इनको प्रैक्टिस करें। 120 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे 120 डिग्री, फिर 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। इसको किस में आपको कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब हम देखते हैं कि रेडियन को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पास है 2 पाई बाई 3 रेडियन है, 2 पाई बाई 3 रेडियन है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा 2 पाई बाई 3 यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे, 180 अपॉन पाई से क्या करेंगे, इसको वहां पर पाई अपॉन 180 करते थे। याद रखना है जब हम रेडियन को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में, तो इसका रेसिप्रोकल 180 अपॉन पाई से करेंगे। पाई पाई गेट कैंसल, 3 1 जा 3, 6 जा तो 6 2 जा 120 ये डिग्री। तो यहाँ पर 2 पाई बाई 3 किस में कन्वर्ट हो गया, 120 डिग्री में। सेकंड वन यदि हमारे पास क्या होता, पाई बाई 6 होता, तो पाई बाई 6 को किस प्रकार मल्टीप्लाई करते, पाई बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई, पाई पाई गेट कैंसल, 6 1 जा 6 3 जा, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, डिग्री में। तो इस प्रकार हमारे पास यदि वैल्यू किस में दी रहती है, फिजिक्स में ये वैल्यू जाएंगी, किस में, यदि हमको पाई रेडियन में दिया तो सिंपल वे से उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमारे पास जो चार्ट है हमने जो मगअप किया है उससे हम इजी वे से क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, कहें जैसे साइन पाई बाई 2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉस पाई की वैल्यू फाइंड करना है, टैन पाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पहले सिंपल सा है, हम क्या करेंगे, जो पाई रेडियन है इसको क्या करेंगे, पाई रेडियन को स्थान 180 का पुट करके और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180, और इसके बाद इसको हम इनकी वैल्यू कहाँ देखेंगे, जो हमने पीछे सीखा है उससे हम इनको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इनको आपको सेल्फ सॉल्व करना है। अब यदि आप बोर हो रहे हैं तो वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करिए, थोड़ा सा घूमिए, इसके बाद फिर से इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिए। इस वीडियो को मैं एक शॉट में, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का वह पार्ट जो हमारे फिजिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वह पार्ट को हम 1 शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि पूरी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री जो फिजिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम आगे कंटिन्यू देखते हैं, कुछ हम सम वाले फार्मूले देखते हैं जो इसके पहले आपको नहीं पता है। पहला है हमारे पास साइन ए प्लस बी एंड गो। अब हम देखेंगे साइन, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे, साइन ए प्लस बी द सम ऑफ टू एंगल, इसका यूज क्या करते हैं, यह किसके इक्वल होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्या फार्मूला है, साइन ए प्लस बी है, यहाँ द सम ऑफ टू एंगल है, तो किस में कन्वर्ट होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यह प्रूफ, इसको हम मैथ्स में प्रूफ करेंगे, फिजिक्स में इसका सिंपली हम एप्लीकेशन यूज करेंगे। नंबर दूसरा हमारे पास होगा कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी
माइनस, ध्यान रखना है यहाँ प्लस है तो यहाँ फार्मूला में क्या होगा, माइनस होगा, साइन ए साइन बी। थर्ड वन है tan ए प्लस बी। जो tan ए प्लस बी होगा वह क्या होगा, tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ये फार्मूला नोट करें, आप नोट डाउन करें। क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस थर्ड वन है tan ए प्लस बी इक्वल टू tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए मल्टीप्लाइड बाई tan बी। ये अभी तक हमने देखा था जो स्टैंडर्ड फार्मूले थे, कौन से फार्मूले थे, जो स्टैंडर्ड फार्मूले थे, उन स्टैंडर्ड फार्मूले के थ्रू स्टैंडर्ड जो एंगल थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री, इनकी वैल्यू फाइंड करते थे। इस फार्मूला के थ्रू हम क्या करेंगे, अदर जो वैल्यूज होंगी, जैसे एक एग्जांपल इसको देखिए, इसका हम एप्लीकेशन कहाँ करेंगे। यदि हमको फाइंड आउट करना है साइन 75 की वैल्यू, साइन 75 कैन बी रिटन साइन 45 प्लस 30। इसको क्या लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं 45 प्लस 30। अब ये किस फॉर्म में हो गया, साइन ए प्लस बी, तो ए के स्थान में 45 रहेगा और बी के स्थान में क्या रहेगा, 30 रहेगा। तो इसको ब्रेक करते हैं, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30। ये हम इसमें पहला फार्मूला है। ए के स्थान में हम क्या रखेंगे, 45 रखेंगे और बी के स्थान में क्या वैल्यू पुट करेंगे, 30 पुट करेंगे। फिर फार्मूला है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से सॉल्व करेंगे। फर्दर साइन 45 की वैल्यू पता है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 प्लस कॉस 45 वैल्यू हमको पता है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू पता है हाफ 1/2। सॉल्व करें, √3 मल्टीप्लाइड बाई दिस बिकम √3, 2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√2, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये, और ये हो जाएगा 2/√2। 2/√2 एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/√2 √3 प्लस क्या होगा 1 होगा। यह किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन 75। इसके पहले तक हमको इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट थी, लेकिन हम यहाँ इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम वे से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 75 की यहाँ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, cos 75, tan 75 या cos 105, इस प्रकार 135। ये जो फार्मूले हैं इनका हम यूज करके इन वैल्यूज को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला हम देखेंगे कि साइन ए प्लस बी से हम अगला फार्मूला डिराइव करेंगे। साइन ए प्लस बी हमको साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई बाई साइन बी। यहाँ पर यदि ए इक्वल टू बी, दोनों एंगल यदि हमारे पास क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन ए, और जहाँ बी है वहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, तो जहाँ बी है वहाँ क्या वैल्यू पुट करते जाएंगे, कॉस ए प्लस कॉस ए रहेगा ही, जहाँ बी है वहाँ भी क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ए पुट करेंगे। तो ये साइन ए क्या हो जाएगा, साइन 2a। ये साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव हो रहा है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहीं से हाफ एंगल कर दें, 2a का हाफ करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए होगा, यहाँ पर 2 साइन ए का हाफ करेंगे तो a/2 और कॉस a/2। यदि 2a का करेंगे हाफ तो a होगा, तो यहाँ a का हाफ करेंगे तो a/2। तो एक ये नया फार्मूला लर्न होगा, आपको मिलेगा, साइन ए इक्वल टू 2 साइन a/2 कॉस a/2। सिमिलरली कॉस 2a की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कॉस a प्लस बी क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन ए साइन बी। यदि a और b को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 2a की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर, तो cos 2a इक्वल टू क्या होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ cos 2a है, स्क्वायर नहीं है, cos 2a इक्वल टू क्या होगा, cos स्क्वायर a। ये cos 2a कहाँ से मिलेगा, cos a प्लस b, जहाँ a और b दोनों इक्वल हो जाएंगे तो a प्लस a 2 होगा, और यहाँ cos a cos b होता है, दोनों cos स्क्वायर हो जाएंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये फिजिक्स में बार बार फार्मूला यूज होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको हम और डिटेल में आगे एक्सप्लेन करेंगे। cos स्क्वायर कैन बी रिटन 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर है ही,
साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, cos 2a का एक फार्मूला बनेगा, यहाँ से बनेगा cos 2a, पहला फार्मूला बनेगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन ए, दूसरा फार्मूला बनेगा cos 2a इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहीं से हम थर्ड फार्मूला करते हैं, इसको ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये इधर ट्रांसपोज होगा तो 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 होगा। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कास 2a, कास स्क्वायर नहीं है, कास 2a अपान 2। जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन में मैथ्स में भी ये यूज होगा और फिजिक्स में यूज होगा, तो फार्मूला हमको लर्न रखना है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कास 2a अपान 2। सिमिलरली यहाँ से यदि हम साइन स्क्वायर को ब्रेक करें तो ये क्या बनेगा, cos 2a का एक नया फार्मूला बनेगा, cos 2a इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और यहीं पर बनेगा फिफ्थ फार्मूला, इससे बनेगा cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। लर्न रखना है, क्या रखना है, जब cos स्क्वायर ए होगा तो 1 प्लस कास 2a हो जाएगा, और जब क्या हो जाएगा साइन है तो 1 माइनस कास 2। ये सारे फार्मूले कहाँ से डिराइव हो रहे हैं, कास 2a इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये फार्मूला कहाँ से डिराइव होता है, यह फार्मूला होता है कास ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ से डिराइव हो रहा है। ए और बी दोनों सेम हो जाएंगे तो कास ए का से कास स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला कहाँ यूज होंगे, बार बार फिजिक्स में और मैथ्स में कहाँ यूज होंगे, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए जहाँ आएगा वहाँ सिंपल सा 1 माइनस कास 2 अपान 2 पुट किया करेंगे, जहाँ कास स्क्वायर ए आएगा तो 1 प्लस कास 2 अपान 2 पुट करेंगे। ये फार्मूला आपको क्या करना है, मगअप कर लेना है, इसका हम बार बार क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसी प्रकार क्या होगा, tan 2a क्या हो जाएगा, tan 2a का हम tan a प्लस बी क्या होगा, यहाँ से देखें tan a प्लस बी हमने लर्न किया, क्या है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पर यदि a और b दोनों इक्वल हो जाए, a पुट करें तो a तो tan a क्या हो जाएगा 2 tan a अपान 1 माइनस tan a इंटू tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये कौन सा फार्मूला बनेगा, tan 2a का tan के टर्म में, किसके टर्म में, tan के टर्म में 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। यदि हम यहीं पर sin 2a को देखें, sin 2a को देखें किस टर्म में, tan के टर्म में, तो क्या हो जाएगा 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये किसका है, sin 2a का किसके टर्म में है, tan 2a के टर्म में है। Go. इसी प्रकार cos 2a का किसके टर्म में, tan के टर्म में देखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। या तो tan 2a sin 2a और cos 2a का किसके टर्म में, किस पद में है, tan के टर्म में। ये फार्मूले हैं, इनका हम क्या करेंगे, आगे यूज करेंगे। Go. सिंपल वे से sin 3x का हम फार्मूला लर्न करें। sin 3x क्या होगा, sin 3x को हम सॉल्व करेंगे सेम वे से, तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x ये क्यूब नहीं, cos 3x है, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। एंड सिमिलरली tan 3x का है 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। sin 3x और cos 3x का हम फिजिक्स में यूज करते हैं, जनरली tan 3x का फिजिक्स में यूज कम होता है। Go. अब अगले फार्मूला हम देखेंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी किसके इक्वल है, साइन ए कॉस बी माइनस प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइन ए माइनस बी करें, साइन ए माइनस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस का स्थान में क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और क्या होगा cos a मल्टीप्लाइड बाई साइन b। यहाँ साइन a प्लस बी और ये क्या हो गया साइन a माइनस बी। एडिंग दिस टू इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो यहाँ से एक नया बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जनरेट होता है, जो फिजिक्स में और मैथ्स में दोनों यूजफुल है। तो यहाँ पर यदि हम दोनों को प्लस करें, साइन a प्लस बी एक अलग फंक्शन है और साइन a माइनस बी एक अलग फंक्शन है, तो दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये दोनों अलग अलग टर्म हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। यहाँ पर साइन ए कॉस बी साइन ए,
कॉस ए साइन बी ये दोनों क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव टर्म है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, दिस बिकम 2 साइन ए कॉस बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। या और हम इसी से बनाएंगे फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है, साइन और कॉस बी दो अलग अलग है, साइन और कॉस बी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एडिशन में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ फिजिक्स में भी यूजफुल है और मैथ्स में भी। तो फिजिक्स में इस फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। साइन ए कॉस बी है तो हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ से हमको अब यहाँ पर यदि हमारा, जहाँ मैंने एडिशन किया था, क्या किया था, एडिशन करने पर यहाँ प्लस आया था। यदि हम एडिशन ना करें, एडिशन ना करके इसको हम क्या करें, पहले इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जहाँ प्लस है दैट बिकम माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस दैट बिकम प्लस। तो यहाँ जब ये माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये दोनों टर्म क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो दिस इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे, और यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो कॉस ए और कॉस ए दैट बिकम 2 कॉस ए साइन बी। तो यहाँ से कॉस ए साइन बी को क्या इस प्रकार लिखेंगे, हाफ, ये डिवाइड होगा, हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सिमिलरली जिस प्रकार हमने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी से फार्मूला डेवलप किया, इसी प्रकार अगला कॉस ए प्लस बी को हमने देखा, कॉस ए कॉस बी, यहाँ प्लस है तो यह ध्यान रखना है, यहाँ माइनस रखना है, साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होगा, सिंपल सा डिफरेंस रहता है, जहाँ यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाता है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ प्लस सिंबल आएगा, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दिस इज द डिफरेंट फंक्शन, दोनों डिफरेंट फंक्शन है तो यहाँ प्लस अलग हो जाए, यहाँ ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो कॉस ए दैट बिकम 2 कॉस ए कॉस बी। लेकिन यदि हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो जब ये दोनों माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ये दोनों टर्म में यहाँ पर क्या होंगे, कैंसिल होंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी, तो माइनस 2 साइन ए क्या होगा, साइन बी, यहाँ निगेटिव सिंबल आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ हम जो एडिशन वाला ट्रिग्नोमेट्री में एडिशन फार्मूले हैं उनको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, पहले एक को हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, और फिर अदर जो फार्मूले हैं हमको हम सिंपल सा लर्न करें। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन बी। सिमिलरली साइन ए माइनस बी दैट बिकम साइन ए कॉस बी, जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और क्या, कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन बी। इन दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ ऐड करते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, ऑन एडिंग। तो एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ ये दोनों कैंसिल होंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 साइन ए कॉस बी। एक तो फार्मूला हम पीछे देख चुके इसको। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो a प्लस बी है, a प्लस बी को हम क्या लेते हैं, एक नया वेरिएबल c के इक्वल ले लेते हैं, और जहाँ a माइनस बी है उसको एक अदर वेरिएबल हम किसके इक्वल ले लेते हैं, d के इक्वल ले लेते हैं। ये हम ले लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं। अब यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों को हम किसके थ्रू सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। एक बार दोनों को हम क्या करते हैं, पहला प्रोसेस है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये बी गेट कैंसल, तो 2a इक्वल टू क्या होगा, c प्लस डी, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2। और यहीं पर यदि इन दोनों को हम क्या कर दें, a प्लस बी इक्वल टू c है और a माइनस बी इक्वल टू डी है, यहाँ पर यदि हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ a गेट कैंसल, ये 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, c माइनस डी, तो b इक्वल टू c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ से एक नया फार्मूला, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन देखें तो जहाँ a प्लस बी है वहाँ c पुट करेंगे, और जहाँ a माइनस बी है वहाँ क्या पुट करें, d पुट करें, और जहाँ a है वहाँ क्या पुट करें, c प्लस डी बाई 2, और जहाँ b है वहाँ c माइनस डी बाई 2। तो ये जो फार्मूला कन्वर्ट होगा, साइन ये हो जाएगा साइन c, ये क्या हो जाएगा, साइन c प्लस साइन
डी, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला जनरेट हो रहा है। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन, ब्रैकेट में रखेंगे सी प्लस डी बाई टू। कहां से मिला? ए की जो वैल्यू आ रही है साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस बी की जो वैल्यू मिल रही है वह क्या है? सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पर जो एडिशन फार्मूला है साइन सी प्लस डी, वह किसमें कन्वर्ट हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो रहा है। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसको फिजिक्स में हम कई बार क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो लर्न रखना है, मगअप करना है। इसको पहले कंप्लीट नोट करेंगे। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब देखेंगे सिमिलरली साइन जहां सी प्लस डी था वहां क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो डिराइव नहीं करके मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या होगा? 2 जहां साइन था वहां कॉस हो जाएगा। 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई साइन सी माइनस डी बाई टू। ये क्या होगा? एक साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बना, ये साइन सी माइनस साइन डी का। सिमिलरली कॉस सी प्लस कॉस डी, ये कहां से डेवलप होगा? कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी से डेवलप होगा। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी माइनस डी बाई टू। सिमिलरली कॉस सी माइनस कॉस डी, जहां प्लस वहां माइनस, तो जहां कॉस है यहाँ क्या हो जाएगा? साइन। यहाँ हो जाएगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। यदि हम निगेटिव साइन को अंदर ले जाएं यहाँ, तो दिस बिकम 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, और यहाँ लिखेंगे साइन जहाँ सी माइनस डी है दैट इज कन्वर्टेड डी माइनस सी बाई टू। तो सिंपल पहला फार्मूला है, दूसरा, दोनों फार्मूले को हमको क्या रखना है? लर्न करके रखना है। ये जो फार्मूला हमने लर्न किया साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ एक एग्जाम्पल से इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है? साइन 2a प्लस साइन 2b डिवाइडेड बाई कॉस 2a प्लस कॉस 2b। इसको हमको प्रूफ करना है कि यह tan a प्लस b के इक्वल होता है। यह हमको प्रूफ करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं साइन 2a प्लस साइन 2b, यह हमको क्या करना है? क्वेश्चन लिखना है साइन 2a प्लस साइन 2b अपॉन cos 2a प्लस cos 2b इक्वल टू tan a प्लस b। हम इसको सॉल्व करते हैं तो पहले हम क्या लेते हैं? इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? साइन 2a प्लस साइन 2b डिवाइडेड बाई cos 2a प्लस cos 2b। ये cos c प्लस cos d का फार्मूला बने, तो जहां c है वहां 2a पुट करेंगे और d के स्थान में 2b पुट करेंगे। तो cos साइन c प्लस साइन d का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन c प्लस d बाई टू। तो c के स्थान में 2a 2b, 2 साइन c प्लस d बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। जहां c है वहां 2a पुट करेंगे और d के स्थान में 2b। सिमिलरली cos 2a प्लस cos 2b का फार्मूला क्या होगा? cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। ये फार्मूला हुआ cos c प्लस cos d का। यहाँ cos 2a माइनस 2b अपॉन 2, cos 2a माइनस 2b अपॉन 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या होगा? 2 क्या करेंगे? कैंसिल हो जाएंगे। 2 कॉमन लेकर के, और ये 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बनेगा? साइन a प्लस बी बनेगा, और यहाँ cos a प्लस बी बनेगा। साइन a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी इक्वल टू क्या बनेगा? tan a प्लस बी। तो यह क्या हो जाएगा? इजी वे से क्या होगा? प्रूफ होगा। तो हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्री के वह फार्मूले जो फिजिक्स में यूज होंगे, हमने इसको एक वीडियो में क्या किया है? समराइज करने की कोशिश किया है। यदि यह आपको यूजफुल हो तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे आने वाले नए नए वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू।